अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल रीडर्स एंड लिसनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी वॉइस ओवर एमी शेख। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मिस्टर पजेसिव लव बाय दिया जहरा नॉवेल्स। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताती जाऊं कि आप सबके लिए एक राइटर का पैगाम है, आप सबके लिए मैसेज है कि वो आप सबसे माजरत करती हैं, सॉरी करती हैं कि आपको इस स्टोरी को कल आप लोगों को ये स्टोरी का एपिसोड नहीं मिल सका था क्योंकि उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो आपको ये नहीं दे सकी थी, इसलिए वो आप सबसे बहुत ज़्यादा माजरत करती हैं। और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह आपको आगे से रेगुलर इस नावल के एपिसोड्स मिल जाया करेंगे। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर पजेसिव लव बाय दिया जहरा नॉवेल्स, एपिसोड 6। मेरी आपी इंतज़ार कर रही होंगी, मुझे जाने दे प्लीज़। वो गलती से हो गया। काजल लगी ग्रीन आंखों ने शहद रंग आंखों को देखते इल्तिजा की थी। इसके जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ी थी सामने वाले को इस कदर गुस्से में देखकर। वो तो एक रेस्टोरेंट में गई थी जॉब के लिए, जहाँ की केटरिंग ने इस होटल को अपनी सर्विस दी थी, और बाहर हुए हंगामे को देखते रेस्टोरेंट का स्टाफ वहाँ से जाने लगा था। वो भी इस रूम में अपना बाया पहनने आई थी और जहाँ आकर इस शख्स की चिंगारती आवाज़ ने इसे खौफ में मुब्तला किया था। वॉट एवर योर आपी शापी यू डैम, माफ़ी मांगो और अपनी ये शक्ल गुम करो। तुम जानती नहीं हो थप्पड़ कैसे लगाया है तुमने। अगर इस वक्त मैं यहाँ खड़ा ना होता तो तुम्हारे ये नाजुक हाथ काट कर अपने अल्फा को खिला देता। डैम इट। दीवार पर शिद्दत से पंच मारते इसने तीखी नज़रों से इस लड़की को देखा जो सर झुका गई थी। दिल अजीब घबरा रहा था। इसने गहरा सांस लिया, आंसू टूटकर ज़मीन पर गिरा। फिर उस सर उठाकर मुकाबिल को देखा। माजरत, पानियों से बड़ी आंखें, इसके चेहरे पर गाढ़े वो मास्क के पीछे नाजुक लब, दांतों तले दबाए मध्यम जुकाम ज़दा आवाज़ में बोली, जिस पर मुकाबिल के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। फजर ने इसकी मुस्कुराहट को 2 पल देखा, फिर नजरें फेर ली। इसके अमल पर कायान सिकंदर के माथे पर बल नमूदार हुए थे। अपने पूरे करियर में वो वाहद लड़की देखी थी कायान सिकंदर ने जिसने इसकी मुस्कुराहट पर नजरें फेर ली थी। इस अनाप्रस्त शख्स का चेहरा अपनी इस तौहीन पर सुर्ख हुआ था। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो और मेरी तरफ देखकर माफ़ी मांगो। इसका बाजू दबोचे, वो उंगलियां इसकी बाजू में पेवस्त करते, सख्त तासरात चेहरे पर सजाए, मध्यम आवाज़ में गुड़ाते इसके मज़ीद करीब हुआ कि फजर ने अपनी सांस फिर से बेसाख्ता रोकी। वो दीवार के साथ चिपक गई, यूं जैसे दीवार इसे अपने अंदर समा लेगी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो और तुम्हारी इन आंखों में आंसू हों। बाजू पर गिरफ्त सख्त हुई तो फजर की जान लबों पर आई थी। वो सामने खड़ा शख्स पागल था क्या, जो बस इसकी अपनी तरफ ना देखने पर इसके साथ इस किस्म का सलूक कर रहा था। मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं पसंद। चेहरा दूसरी जानिब किए ही वो दर्द बर्दाश्त करते हिम्मत से बोली थी, लेकिन इसकी बढ़ती गिरफ्त पर इस नाजुक लड़की का लहजा लड़खड़ा गया। मुकाबिल के माथे पर नागवाड़ी से बल नमूदार हुए। इसने वहशत ज़दा नज़रों से इसकी आंखों को देखा। उसने वहशत ज़दा नज़रों से उसकी आंखों को देखा जो दूसरी जानिब न जाने क्या तलाश कर रही थी। क्या सारी रात मेरे साथ यही गुजारने का इरादा है तुम्हारा? अपना हाथ इसकी बाजू से हटाते हुए इसके कंधे से थोड़ा ऊपर दीवार पर रखते बोला, साथ एक उंगली इसके कंधे पर धीरे से फेरी कि वो करंट खाकर एक साइड पर हुई। मुझे कसम से बाखुदा कोई एतराज़ नहीं। नीचे झुकते चेहरा इसके चेहरे के करीब करते वो गमगीर तपश भरी आवाज़ में बोला कि फजर को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। सर्दी के बावजूद पसीने से इसकी हथेलियाँ भीग गई थी। शायद मुकाबिल की सुलगती सांसों का कमाल था। फजर की सांसें मध्यम पड़ी थी, इसे अपनी टांगें शुल होती हुई मालूम हुई। मुकाबिल की आंखों में ना देखते हुए भी वो इसके चेहरे के तासुरात बखूबी बता सकती थी, जो इसकी आवाज़ की दिल फरेबी से वाज़िया हो रहे थे।
उसने बेसाख्ता दांत पीसे थे। खुद खौफ के साथ गुस्से की एक लहर इसके जिस्म में सरायत कर गई थी। इसने चेहरा मोड़ा, कायान सिकंदर को देखा, पलकें उठाईं, ग्रीन सहरज़दा आंखें, इसकी शहद रंग आंखों में गाढ़ी। वो इसके बेहद करीब खड़ा इसकी सारी कार्रवाई नोट कर रहा था। उसने हाथ की दोनों मुट्ठियाँ भींजी, लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त किए। क्या एक और थप्पड़ खाना चाहते हैं आप? अपनी ग्रीन आंखें इसकी शहद रंग आंखों में गाड़ते वो हिम्मत करते बोली, जो इससे माफ़ी की उम्मीद कर रहा था। इसकी इस बात पर फिर से जबड़े बुरी तरह भींच गया था। यू ब्लडी हेल, तुम इस तरह नहीं मानोगी, दरस्तगी से कहते इसने अपनी शर्ट का एक बटन खोला था। दीवार के साथ चिपकी फजर की ग्रीन आंखें फैली थी। मुकाबिल ने चमकती आंखों से इसे देखा, इसके इरादे को भांपते। फजर के हाथ पैर सुन्न हुए थे, इसकी शर्ट का दूसरा बटन भी खुल चुका था। फजर को अपने दिल की धड़कनें अपने कानों में धड़कती सुनाई दी थी। माजरत चाहती हूँ। कुछ देर पहले इसने जो हिम्मत दिखाई थी वो सारी धड़ी की धड़ी रह गई। वो दोनों इस वक्त एक खाली कमरे में थे। वो सामने खड़ा शख्स जितना ढीठ था, फजर को कुछ ही वक्त में पता चल चुका था वो कितना घटिया इंसान है। नाजुक हाथ जोड़ते इसने लड़खड़ाती ज़ुबान में लफ्ज़ अदा किए। गले में आंसुओं का फंदा अटका। हा औकात के बाहर नहीं जाते स्वीट हार्ट। बाएं आंख दबाते वो भरपूर तरीके से कहका लगाए हंसा था। फजर ने जहर कुंद नज़रों से सामने खड़े इस शख्स को देखा, जिसके लिए किसी की इज्जत कोई मायने ही नहीं रखती थी। शायद इन सब बातों का अंदाज़ा तो वो इस फ़ोन कॉल से लगा ही चुकी थी। जब तक मैं वापस ना आऊँ यहीं खड़ी रहना, वरना अभी अभी तुम्हें महसूस हुआ होगा मैं किस किस्म का इंसान हूँ। इसके लबों पर सहर तारी करती इस्तज़ा मुस्कुराहट थी। कदम दरवाजे की जानिब लेते इसने पलटकर दीवार के साथ खड़ी इस लड़की को देखा, जिसका सर झुका हुआ था। इसने सर झटका। वो बाहर निकला, छोटी सी गली से होते एक दरवाजे तक पहुंचा। बाहर अब भी मीडिया के लोग मौजूद थे। उसने थोड़ी दूर देखा तो माथे पर 1000 बल पड़े, जबड़े भींचे। इसका दिल किया वहाँ खड़े शख्स को जान से मार दे। वो दोस्त था इसका, जिसे वो आंखों की ठंडक बोल रहा था। वो गाड़ी से टेक लगाए सारा तमाशा बहुत अच्छे से देख रहा था। इसके मुंह में बबल गम थी, जिसे वो बड़ी अदा से लापरवाही से चबा रहा था। कायान सिकंदर जानता था जाज़ब कमाल ने सिचुएशन कंट्रोल की होगी, लेकिन ऐसा कोई मौका इसे मिले और वो इसे एंजॉय ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके खास आदमी गाड़ी के पीछे हाथ बांधे खड़े थे। वो जाज़ब कमाल था, कायान सिकंदर का बेहतरीन दोस्त, और वो मज़े से कायान सिकंदर की मुसीबत को एंजॉय कर रहा था। कायान सिकंदर ने कहर ढाती नज़र इस पर डाली और वापस कदम अंदर को लिए थे। बाहर जाने का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। वो इस पुराने रूम में बेजारियत से पहुंचा था। चंद कदम आगे बढ़ाते इसने इस दीवार को देखा जहां वो इस लड़की को छोड़कर गया था, मगर अब वहां कोई नहीं था। गुस्से से इसकी दिमागी नसें उभरी थी। जब एक तेज़ वार पर कायान सिकंदर को लगा इसका कंधा जिस्म से अलग हो जाएगा। शदीद दर्द के साथ इसने पलट कर देखा जहां वो 5 फुट 4 इंच की लड़की हाथ में लोहे की रॉड जो बड़ी मुश्किल से पकड़ते अब इसके हाथों से होती ज़मीन बोस हो चुकी थी लिए खौफ खड़ी थी, इसे देख रही थी। यूं शदीद दर्द से इसने बुरी तरह लाभ भिंजे। शायद वो इसके सर पर वार करना चाहती थी, लेकिन रॉड को संभाल ना पाने की वजह से वार सीधा कंधे पर हुआ था। वो ग्रीन आंखों में खौफ लिए वापस इसे देख रही थी। माजरत, फड़फड़ाते लबों से लड़खड़ाते अल्फाज अदा हुए थे। इसने इसकी सुर्ख होती आंखों में देखा जहाँ इसे जला देने का इरादा था। वो खौफ से सहमती पीछे हुई थी। खबरदार, अगर तुम हिली तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। कंधे पर हाथ जमाए इसने बड़ी मुश्किल से दर्द को बर्दाश्त किया था, वरना दर्द की शिद्दत से इसकी आंखें सुर्ख हुई थी। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, अटकते अल्फाज अदा करते वो सहमते हुए वहीं खड़ी हुई थी। मुकाबिल ने सख्ती से जबड़े भींजे। शायद वह लड़की इसे मारने का पक्का इरादा बनाकर आई थी, जिसे वो जानता तक नहीं था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुमने मेरा कंधा तोड़ा है। अगर पुलिस स्टेशन की अंधेरी जेल में नहीं जाना चाहती तो बाहर निकालो मुझे यहाँ से। कंधे के दर्द को बर्दाश्त करते वो सख्त लहजे में बोला। इसने नासमझी से कायान सिकंदर को देखा।
वो भला इसे यहाँ से कैसे बाहर निकाल सकती थी, लेकिन मैं कैसे? उलझन ज़्यादा लहजे में बोलते इसने आंखें झपकाते इसके सख्त तासरात सजाए चेहरे को देखा। इसके सख्त पथरीले तासरात देखकर फजर को अपने गले में गिरती ही उभरती मालूम हुई थी। शिद्दत से अल्लाह से दुआ मांगी थी। वो कहाँ फंस गई थी इस वक्त? बाहर मीडिया है, अगर मैं इनकी नज़रों में आया तो तुम जेल में जाओगी, सोच लो। इसे मजीद डराते व सुकून देते लहजे में बोला था। जेल के नाम पर फजर का दिल बुरी तरह घबराया था। लब काटते इसने फिर से कयान सिकंदर को देखा, फिर नज़रें झुकाई। आंखें बंद करें, नज़रें झुकाएं। वो लब दांतों तले चबाते घबराते लहजे में बोली। इसकी बात पर कयान सिकंदर ने आंखें छोटी करते इसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे इरादे ठीक है? इसकी बात पर चोट करते हुए नखुवत ज़्यादा लहजे में बोला। फजर ने बड़ी बड़ी सबज खान आंखों से इसे देखा, फिर इसे घूरा, जिस पर कयान सिकंदर ने बेजारी से आंखें बंद की। आंखें नहीं खोलें प्लीज़। इसकी बंद आंखों को देखते बोलते बोलते वो इसके चेहरे पर अटकी थी। फिर जल्दी से नज़रें फेरते दिल में खुद को हज़ार सलोटें सुनाई थी। जल्दी जल्दी अपना काम करते इसने हाथ में पकड़ी चीज़ रुख फेरते इसकी जानिब बढ़ाई। ये ले। हाथ इसकी जानिब बढ़ाते वो रुख फेरे बोली। कयान सिकंदर ने आंखें खोली, कंधे पर हाथ जमाए। इसने इस नाजुक सफ़ेद हाथ के बाद इसमें पकड़े अबाया को देखा। ना समझी से इसने सामने देखा जहाँ वो वेट्रेस की ड्रेस में खड़ी थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? अपना ये चौका क्यों दे रही हो मुझे? कंधे के दर्द को भुलाए वो सख्त लहजे में घुराया था। इसकी गुराहट पर फजर ने चेहरा मोड़ते इसे देखा। कयान सिकंदर ने देखा अब भी इसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन इसकी सब कांच आंखें अब शफाफ थी। वो चंद पल इन आंखों में अटका था, फिर सख्ती सी लब भींजे गुस्से से इसके चेहरे को घुरा। ये बाया पहनने फिर आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं, मासूमियत से कहते इसने कयान सिकंदर को देखा, जो इसकी बात पर सुर्ख चेहरा लिए इसे देख रहा था, जो जेल न जाने के लिए अब इसे अबाया पहना रही थी। मैं अबाया पहनकर बाहर जाऊं? मैं कयान सिकंदर ये अबाया पहनूं? इसने गोया यकीन करना चाहा था कि मुकाबिल लड़की जो बोल रही है वो दुरुस्त है। इसने कुछ गलत नहीं सुना। फजर ने इसकी बात पर इसे देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। देखे इसके अलावा आप मीडिया से नहीं बच सकते। ये बाया पहन लें, बाया को नहीं पता, ये बाया पहन लें, मीडिया को नहीं पता आप कयान सिकंदर है। मुझे जेल नहीं जाना। बोलते बोलते इसकी आंखों में फिर से पानी भरा था। वो हमेशा खुद को मजबूत रखती थी, लेकिन लड़ते लड़ते वो हमेशा आखिर में रो देती थी। न जाने लोग इसे रुलाते क्यों थे, इसे आज तक समझ नहीं आया था इसका कसूर था क्या। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? उसने उतराते हुए खुद की तरफ उंगली की थी। करोड़ों लड़कियाँ इस पर मरती थी। वो एक फेमस सिंगर था। इसकी शहद रंग आंखें अब चमकी। फजर ने इसे देखा, फिर नज़रें झुकाई। नहीं। नफ़ी में सर हिलाते इसने ज़मीन की तरफ देखा। कयान सिकंदर को लगा इसे सुनने में कुछ गलती हुई है, यानी वो लड़की, वो आम सी लड़की इसे नहीं जानती थी। कयान सिकंदर द ग्रेट सिंगर, जिसके पीछे लड़कियाँ अपना सब कुछ वार देती, वो इसे नहीं जानती थी। शिद्दत तौहीन से इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। मुझे देर हो रही है, पहन लें प्लीज़। उंगलियां चटकाते वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। कयान सिकंदर ने बालों में हाथ फेरा, फिर एक कहर भरी नज़र से इस छोटी लड़की को देखा। वो पलट गया। दीवार के पास जाते इसने बाया पहना था। इसे अजीब महसूस हुआ, बहुत अजीब। इसने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में ऐसा दिन देखना पड़ेगा। वो बाया पहनकर बाहर आया था। इसका चेहरा मजीद सुर्ख हो गया था। फजर ने इसकी तरफ देखा। इसकी सबस कांच आंखें चमकी, फिर वो झुक गई। लब दबाए इसने हंसी रोकी। अगर तुम्हारी आंखें मजीद चमकी मैं तुम्हें यहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा, फजूल लड़की। इसकी चमकती आंखों को देखते वो गुस्से से धाड़ा था। फजर सहम कर पीछे को उछली, फिर संजीदगी से नज़रें उठाकर इसे देखा। पहन लिया ये चोगा, अब बोलो। इसने बाया की तरफ देखते कहर भरी नज़र बाया के बाद फजर पर डाली, जैसे वो इस पर एहसान कर रहा हो। और ऐसा ही तो था। कम से कम फजर इसकी जेल वाली धमकी से काफ़ी डर गई थी। वो ताई अम्मी को अच्छे से जानती थी। वो तो इसका जीना हराम करते, साथ ही इसका निकाह अकरम से करवा देती। जिनकी से बदतर हो जाती। बस चंद पलों में वो खामोश थी। कुछ मजबूरियाँ इंसान से इसकी आवाज़ छीन लेती हैं। वो मजबूरियाँ तलख होती हैं, बहुत तलख। वो करब से मुस्कुराई थी। इसकी सब कांच आंखें करब से इसका साथ देने को मुस्कुराई। गहरा सांस लेते वो वहाँ से हटी। वहाँ पड़ा एक सफ़ेद कपड़ा फोल्ड करते इसने खुद के वजूद पर अच्छे से लपेटा था। फिर इससे ही निकाब किया और उतारा हुआ हिजाब हाथ में थामे कयान सिकंदर के ऐन सामने खड़ी हुई थी। कयान ने सर झुकाते इसे देखा और फजर ने सर उठाकर इसे सीधे खड़े रहना। वो बहुत धीरे से बोली थी, बिल्कुल मध्यम आवाज़ में। आदत के ऐन मुताबिक कयान सिकंदर ने गहरा सांस भरते
असबात में सर हिलाया। अगर कोई इसे ऐसे देखता तो बेहोश जरूर हो जाता, और इस पर सोने पे सुहागा। इसका किसी दूसरे के हुक्म पर असबात में सर हिलाना था। शायद ही अपनी ज़िंदगी में कायान सिकंदर ने किसी की बात मानी हो। वो ऐसा ही था, शुरू से अपनी करने वाला। नो मीन्स नो होता था इसके लिए, और वो हमेशा हर हुक्म पर ना ही तो कहता था। वो अजीब था, बहुत फेमस लेकिन पूरी शरार। फजर ने एड़ियाँ उठाते इसके सर पर काले स्टॉलर से हिजाब करते फिर नकाब किया था। कायान सिकंदर का पूरा चेहरा छुप गया। अब वहाँ सिर्फ सुर्ख होती शहद रंग आंखें नज़र आ रही थी। हो गया तो चलो अब, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। इसके अंदर गुस्से की एक शदीद लहर उठी थी। क्या फ़ायदा इसकी इतनी शोहरत का जब इसे छुपने के लिए बाया का सहारा लेना पड़े, वो भी इस फजूल लड़की से। 2 मिनट पतली सी नस्वानी आवाज़ पर कायान सिकंदर ने भरपूर बेजारी से पलट कर इसे देखते, आंखों से इसे घूरते जलाने का इरादा पुख्ता किया था। वो सहम सी गई थी इसके बिगड़े तेवर देखकर। वो आप ये पहनने, कायान ने नीचे देख जहाँ वो इससे अपनी बारीक सी काले रंग की सैंडल पहनने को बोल रही थी। वो चंद पल कुछ बोल ही नहीं पाया था। फिर सर उठाकर इस लड़की को देखा। दिल किया अभी इसे इस दुनिया से गायब कर दे। तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? अक्ल ठिकाने है तुम्हारी या जेल जाकर ठिकाने लगवाना चाहती हो? दुरुस्त लहजे में बोलते वो एक कदम इसकी जानिब बढ़ा तो डर के मारे वो 2 कदम पीछे हुई थी। बेअक्ल कहीं का। कोफत में वो मुंह में बड़बड़ाती, दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी। काश वो रॉड सही जगह इसके दिमाग पर लगती तो शायद कुछ अक्ल आ जाती। इसे क्या बकवास कर रही हो खुद से? इसे खुद से ही बड़बड़ाते देख वो आंखें छोटी करते करख्तगी से बोला। फजर ने चौंकते नफ़ी में सर हिलाया। वो ऐसे बाहर जाओगे तो आपके शूज़ से सब पहचान जाएंगे, इसलिए मेरी सैंडल पहनने आपको आएगी तो नहीं, लेकिन मजबूरी है। वो बेचारगी से बोली थी। कायान सिकंदर का दिल इस वक्त शिद्दत से 2 लोगों को कत्ल करने को चाहता। पहली वो सामने खड़ी लड़की और दूसरा इसकी आंखों की ठंडक, इसका कमीना जाजिब कमाल। 2 इधर, और दोबारा मुझसे तुम जिंदगी में कभी भी मिली तो तुम्हें यूँ गायब करूँगा कि तुम्हें अफसोस होगा मुझसे मिलने पर। उंगली उठाते वो इसे वार्न करते बोला। मजाल था ज़रा वो सामने खड़ी लड़की की मदद पर इसे शुक्रिया बोल देता। शुक्रिया कहना तो इसने जैसे सीखा ही नहीं था शायद। फजर ने तीखी नज़रों से इसे देखा। फिलहाल इसे यहाँ से निकलना था। इसने नाजुक से सैंडल उतारकर इसके बड़े हाथ की जानिब बढ़ाई। नाजुक नरम मुलायम उंगलियाँ कायान सिकंदर की मजबूत उंगलियों से टकराई थी। फजर के जिस्म में जैसे करंट दौड़ा था। इसने हाथ फौरन पीछे खींचा। कायान सिकंदर ने इसे अजीब नज़रों से देखा, फिर इसकी आंखों में नखुवत उभरी। इसने अपने कीमती जूते उतारे और इन्हें इसकी जानिब बढ़ाया था। फजर ने खामोशी से पकड़ते इसके जूते पहने जो इसके छोटे पाँव में बहुत बड़े मालूम हो रहे थे, जबकि इसने ग्रीन कांच आंखों से कायान सिकंदर को देखा जिसकी एड़ियाँ इसकी नाजुक सी सैंडल से बाहर आ रही थी। इसने लब दुबाए। वो दूसरी बार था जब कायान सिकंदर की वजह से वो यूँ हंसी थी, और अगर इसके हंसने का कायान सिकंदर को पता चल जाता तो शायद इसके कुछ दांत ज़ाया हो जाते। चलो अब के बुत मैंने यही खड़ी रहोगी। माथे पर तेवरी चढ़ाए वो चढ़ते हुए बोला था। फजर ने आगे को कदम बढ़ाए। ऐसे शायद वो दोनों पकड़े जाते जूतों की बदौलत, लेकिन शायद तब तक इसे भागने को मौका मिल जाता। वो बैक डोर से बाहर निकली थी। इधर उधर देखते फिर कायान सिकंदर को बाहर आने का इशारा किया। वो खामोशी से बाहर आया था। दिमाग बुरी तरह से लग रहा था। अगर किसी को भी पता चल गया करोड़ों दिलों की धड़कनों पर राज करने वाला वो मगरूर शहजादा कायान सिकंदर अबाया पहनकर भागा है तो क्या इज्जत रह जाती इसकी। इसने घूरकर सामने चलती लड़की की पुष्ट को देखा। वो एक साइड से चल रही थी जहाँ से होटल के अंदर से कुछ लोग बाहर निकले। फजर ने पलटकर चादर में हाथ लपेटे इसका हाथ पकड़ा था। कायान सिकंदर ने चौंक कर अपने हाथ इसके हाथ में देखा। वो लब भींच गया था। इसके हाथों की नरमाहट बहुत अजीब थी। वो इन्हें इस दुपट्टे के पार से भी महसूस कर सकता था। इसने बुरी तरह सर झटका था। नाजुक हसीना ज़रा ध्यान से चलते चलते इसका पाँव बुरी तरह बाया में उलझा था। जब पास से गुजरते लोगों के देखने पर फजर ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखते कहा। कायान सिकंदर का खून खोला था। हैरत से इसकी शहद रंग आंखें मुतहिर हुई थी। वो तो लफ्ज़ नाजुक हसीना पर अटक गया था। दिल किया सामने चलती लड़की को गायब कर दे जिसने इसका जेंडर ही बदल डाला था। जबकि फजर ने नज़रें झुका ली थी। फजर इसे लिए वहाँ खड़ी गई गाड़ियों के दरमियान से होते हुए बाहर निकल गई थी। कायान ने गर्दन टेढ़ी करते देखा। वहाँ असद अब भी मीडिया को संभाल रहा था, जबकि जाजी कमाल वहाँ कहीं नहीं था। बाहर सड़क पर आते फजर ने तेजी से इसका हाथ यूँ छोड़ा था जैसे वो कोई अछूत, और नज़रें चुराते इसने फिर नज़र उठाकर कायान सिकंदर को देखा जिसकी शहद रंग आंखों के गोशे सुर्ख हो रहे थे।
मुझे बाया वापस कर दीजिएगा और ये ले। अपने बैग से 200 के नोट निकालते हुए इसकी जानिब बढ़ाते धीमी आवाज़ में बोली थी। काया ने बुरी तरह दांत पीसे। तुमने मुझे भिखारी समझा हो? इतना पैसा है मेरे पास जितना तुमने ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा। इसका बाजू सख्ती से पहुँचे वापस से बाहर हुआ था। एक तो इस लड़की ने इसे बाया पहनाया, फिर ऊपर से वो इस नाजुक सी सैंडल भी, और अब इसे 100 के 2 नोट दे रही थी। इसका तो खून ही खोल उठा था। ठीक है मतलब, लेकिन मुझे मेरा बाया वापस कर दीजिएगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो इसे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते बामुश्किल बोली थी। काया ने जहरकंद नज़रों से इसे देखते इसका बाजू झटका। तुम्हारे इस टीचर से बाया में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यूँ बोला था जैसे सामने खड़ी लड़की ने इस पर एहसान किया ही ना हो, जैसे वो इसकी गुलाम हो। इसका लहजा हद तक अमेज था। फजर ने नज़रें उठाकर इसे देखा। वो लब भींच गई। आपके लिए ना सही मेरे लिए बहुत कीमती है ये टीचर साहब। बाया मुहाफिज है मेरा, बेहतर है आप अपनी ज़ुबान बंद कर रखें और ये पकड़े। गुस्से से सुर्ख होते चेहरे समेत इसने कायान सिकंदर का हाथ खींचा। इसकी आंखें गुस्से से छोटी हुई थी। अपना बाया पर उठा सवाल इसे हरगिज़ पसंद नहीं आया था। वो नाजुक सी लड़की जो इसे चंद पल पहले सहम रही थी, अब दूसरी बार अपनी इज्जत पर हर्फ उठाए जाने पर शेरनी की तरह धाड़ती इसने 200 के नोट कायान सिकंदर की हथेली पर रखे। घर चले जाइएगा और मत भूलिए इस बाया नहीं आपकी इज्जत को 4 चांद लगाने से बचाया। वह तेज़ लहजे में बोली, यूँ जैसे अभी सामने खड़े शख्स की इस बात पर वो इसकी ज़ुबान खींचने की ख्वाहिशमंद हो। इसकी इतनी ज़ुबान पर वो हैरान हुआ था। फिर एक शोला सा इसके अंदर दहका था। इसने शोला ज्वाला बने फजर को देखा। फ़ी अमानिल्लाह। माथे पर हल्के बल डाले वो आगे बढ़ गई। कायान सिकंदर ने सुर्ख होते चेहरे के साथ गर्दन मोड़कर देखा। वो दूर जा रही थी। इसके पाँव में कायान सिकंदर के महंगे जूते थे और कायान सिकंदर के जिस्म पर इसका बाया, जिसके खिलाफ बोलने पर वो लड़की यूँ इसके सर हो गई थी। इसने 100 के नोट मुट्ठी में भींचे। वो चलने लगा था। दिमाग बुरी तरह खराब हो रहा था। जबड़े भींचे। वो एक जगह रुका हाथ बढ़ाकर टैक्सी रोके और एड्रेस समझाते वो इसमें बैठ गया था। हाँ, इसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन इस वक्त वो आम सी देखने वाली लड़की के 200 रुपये इस्तेमाल करने वाला था, जिसको लेने में इसने इसे इतनी बातें सुनाई थी। इसने शदीद गुस्से में आते वो 200 के नोट टुकड़ों में तकसीम करते बाहर फेंक दिए थे। वो कायान सिकंदर था और भीख मांगना इसकी शान के खिलाफ था। इसने गहरा सांस लिया था। वो इसे भला देना चाहता था। वो आंखें मूंद गया। ऑलराइट रीडर्स, ये स्टोरी यहाँ पर, ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।